अगर जो किसी के साथ बैठेंगी तो भी लगेगा कि गंदा है, उसका कपड़ा कहाँ कहाँ घूम के आई होगी, ये इसके कपड़े में टच हो गया था, इसका गंदा हमारे कपड़े में लग गया। इसको पहन के घर में नहीं जाएंगी। जब तक वो आए तुरंत नहाएंगे नहीं, कपड़ा धोएंगे नहीं, तब तक वो घर में जाएंगे। यहाँ तक कि मैं मार्केट से मैं खुद उसको बोला कि जा करके मार्केट से सामान लाओ, तो वो गई सामान लाने, सही है, सामान लेके भी आई, उसके बाद भी वो क्या करेगी, जब तक वो धोएगी नहीं तब तक वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देगी। तो अभी भी था, लेकिन अभी तो बहुत नॉर्मल हो गया है धीरे धीरे। तो इसलिए मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग देखते हैं और आप लोग मान लीजिए सेवा भी करते हैं हॉस्पिटल वगैरह की, तो इसमें जो भी आपको दिखे उसका भी सेवा करने का मौका दें सर को, कहने का मतलब ये है मेरा, बाकी कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, मैं अपने यहाँ ये गोरखपुर से हूँ, यूपी से हूँ, जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मेरा नाम संतोष गुप्ता है और मेरी वाइफ का नाम रंजू देवी है। जो हमारा घर तो सलेमपुर में क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट देवरिया पड़ेगा, मंडल गोरखपुर पड़ेगा। वहाँ से हमको आने में मैक्सिमम सर के पास 2 दिन लग गया, और अपॉइंटमेंट तो लेते लेते हमको लगता है कि 2 महीना लग गया, क्योंकि मैं जो अपॉइंटमेंट में हमको क्या था कि लेने का, हमको विदेश निकलना है। अभी इसके लिए मैं बोला था सर हमको जल्दी दीजिए, टाइम नहीं है मेरे पास। ये बोले अगले हफ्ते देखता हूँ, जितना दिन अगले हफ्ते बढ़ाता गया, 1-1 महीना और बढ़ते गया। अब बाद में हमको वहाँ से पोस्टपोन करना पड़ा, सर हमारी छुट्टी जो है और 45 डेज की बढ़ा दीजिए, जबकि गल्फ का मालूम है रूल बहुत कड़क होता है, कहीं भी जाने के लिए चाहे आने के लिए बहुत कड़क होता है वहाँ का रूल। तो इसके लिए वहाँ से अपॉइंटमेंट लिया, और उसके बाद इनको मिला 1-1.5 महीने के बाद, फिर वहाँ से मैं 45 दिन की फिर छुट्टी बढ़वाए इनके कारण। अब हमारा लॉस कितना है भैया, सर को तो मालूम है लेकिन अभी क्या करेंगे, मौजूद अभी वाइफ को छोड़ के जाना भी ठीक नहीं है, और ऐसे सिचुएशन में छोड़ के जाना, किसी के साथ वो जा भी नहीं सकती है। किसी के साथ भी बोलता हूँ कि तू जा वहाँ से दवा ले ले, तो वो दवा से भी वो नहीं जाती है। यहाँ तक कि मैं गोरखपुर से भी इस चीज़ का दवा चलाया था, ताकि वो दवा से कुछ कंट्रोल हो, लेकिन कंट्रोल कुछ नहीं है। उसको दिमाग में वही लगा रहा है कि वो जब तक करेंगे नहीं तब तक उस चैन से सोती नहीं है। और दवा भी देंगे इस चीज़ का, तो समझ लिए कि मेंटली जो है ओनली सोने के लिए बस देते हैं, ताकि सोने से उनका कुछ जो है फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इनके सर के पास आने के बाद थोड़ा बहुत तो कंट्रोल हुआ है। और यहाँ तक कि मैं खुद इस चीज़ को समझाता रहा, जिस चीज़ से अगर जो ये गंदा है, अगर जो आपको छूने से कोई नुकसान पहुंचाता है, तो आपको उस चीज़ से डर है। अगर जो हाथ मान लीजिए कि हम आग में करेंगे, तो आग से डर है कि हमको हाथ जल जाएगी, तो हाथ में आग में डरने से, आग में करने से कोई फायदा नहीं है, ताकि उससे हमको डर है कि उस चीज़ को हमको ये आग लगेगी तो जल जाएंगे हम। अगर जो गंदे से अगर जो डर नहीं है, तो उसको छूने से हमको कोई फायदा तो है नहीं, चाहे छू भी सकते हैं तो कोई नुकसान नहीं हमको। इस चीज को तुम खुद स्वयं को सुदृढ़ हो और दृढ़ संकल्प करो कि उसको छूने से हमको कोई तकलीफ नहीं है, तो उसको हमको ये दिमाग में रखने की कोई जरूरत ही है ना। तो इस चीज का अक्सर ध्यान देता है आदमी, और जो मेंटल होता है तो वो तो मान लीजिए कि उसको कुछ तो अच्छा लगता ही नहीं। जब आप समझाते तो लड़ाई तो बहुत होती है, लड़ाई तो मैक्सिमम हमारे घर में तो इतने इसको कड़वी वचन जो बोल देता हूँ, ताकि वो बैठ के रोने लगती है। अब रोने के बाद तो कर क्या सकते हैं उस चीज को। कोई भी होता है, मान लीजिए कि हम बाहर गए, अब बाहर से जाने का मतलब है कि जब तक हम नहाएंगे नहीं, ये कपड़ा हमारी धुलेगी नहीं, तब तक वो घर में जाने नहीं देगी। मैं खुद परेशान था उस चीज से, लेकिन धीरे धीरे जो है उसको समझाते गया, थोड़ा बहुत मेंटल। लेकिन अभी भी मैं अगर जो घर पे रहता हूँ, तो घर में जाने से पहले हमको नहाना धोना पड़ता है, तभी मैं जा सकता हूँ। यही हमारी वाइफ है, जो आज थोड़ा बहुत जो है अच्छी हो गई हैं, और सर का आशीर्वाद रहेगा तो वो भी थोड़ा नामात्र का है, वो भी क्लियर हो जाएगा। अब इनके चाहे तो मुख से भी सुन सकती हैं कि इनको क्या क्या दिक्कतें होती थी। ओसीडी की तो प्रॉब्लम तो थी ही, जो दवा से नहीं जाती है। कोई भी चीज़ देखिए, अगर जो टेंशन वाली जो चीज़ होती है, वो दिमाग में जो बैठ जाती है, वो दवा से नहीं जाती। जब तक किसी का मोटिवेशन न मिले, किसी का सहयोग न मिले, और किसी अगर कहीं जाएंगे आएंगे नहीं, तो कोई चीज़ हमको कुछ बताएगा नहीं। और अकेले आदमी रहता है, वो मौत की जिंदगी ही जी पाता है। इसलिए कोई भी डिप्रेशन हो, चाहे किसी का, हम तो कहेंगे कि सब लोग मिलकर के सहयोग करें उसका, ताकि उसका मजाक न उड़े। अगर जो उसका मजाक उड़ाएंगे तो वो और डिप्रेशन में जाती जाएगी। इसलिए मजाक उड़ाना भी ना करें किसी को, क्योंकि कल आज मान लीजिए कि उसके ऊपर है, कल आपके भी ऊपर आ सकता है, कल इनके ऊपर भी आ सकता है। इसलिए किसी के ऊपर किसी का मजाक न उड़ाएं और उसको सहयोग करें,
ताकि वो आपके ही बहन है या आपके भाई हैं, आपके चाची हैं, आपके जो कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ भी मान सकते हैं उनको। तो ये आने वाले समय के लिए मान लीजिए सर का एक सहयोग भी बहुत चल रहा है और सहयोग करते भी हैं। मैं तो इन्हीं के दुआ से मान लीजिए यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि हमको कुछ तो नॉलेज था नहीं यहाँ तक आने का, लेकिन जरिया मिला और सहयोग मिला तो फिर हम भी यहाँ आए हैं। तो इसलिए आप लोग भी सहयोग करें और सर भी सहयोग करेंगे आप लोगों को। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। खड़े हो, अपना परिचय दो और हाँ खड़े हो। क्या नाम है इनका? ये दबा रंजू गुप्ता। रंजू जी की जो चेहरे पे अभी जो स्माइल आई है वो नेचुरल सी लग रही है। लगता है पहले से काफी बेहतर फील कर रहे हैं दोस्तों के साथ से मिलने के बाद। जी, पहले मैं डिप्रेशन में जीती थी, अभी अभी मैं अच्छी हो गई हूँ। पहले मैं ज़्यादा अकेली रहती थी, किसी के पास ना आना जाना, ना बैठना ना उठना। कोई भी आता था बाहर से नहा के अंदर आता था। बच्चे भी परेशान रहते थे और मैं भी दिन रात रोती थी। सर के आने के बाद से मैं ठीक हो गई हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ सर। संतोष गुप्ता जी का और उनकी धर्मपत्नी रंजू गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार। इनके अंदर एक खास बात ये रही कि इन्होंने छुपाया नहीं, ये अपनी समस्या के ऊपर खुल के बोलते हैं और इसी का परिणाम है कि ये स्वस्थ हो गए हैं। तो आपसे भी मैं यही अनुरोध करता हूँ कि मानसिक परेशानी होना आम बात है, इसको किसी भी पागलपन से, किसी मजाक से, किसी ऊपरी फटकार से ना जोड़ें। ये नेचुरल सी बात है, सही सलाह से ठीक हो जाती है। तो अब 5 मिनट का वक्त एक डेमो करते हैं, सिर्फ 5 मिनट का। तो इसके लिए मैं एक ही पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करूंगा कि कैसे हम मानसिक रोगों को ठीक करते हैं, वो आप देखिएगा बस, ठीक है। तो मैं आप में से ही एक पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करूंगा। आप ऐसे हाथ कीजिए, हाँ हाँ हाथ कर लीजिए। हाँ, सिर्फ मेरी बात सुननी है, सिर्फ मेरी बात सुननी है। पूरा ध्यान मेरी बात के ऊपर, पूरा ध्यान मेरी आवाज के ऊपर। की तरफ आते जाएंगे, हाथ और ज्यादा आ रहे हैं। मैंने इनको चुंबक से बांध दिया, ये चुंबक की तरह आपस में खींचे जा रहे हैं, और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, और ज्यादा नजदीक, बहुत नजदीक। आप जितना इनको रोकने का प्रयास कर रही हैं, हाथ और ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं, हाथ और ज्यादा नजदीक, हाथ बिल्कुल नजदीक, हाथ बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं। आप रोक रहे हो, नहीं रुक रहे हैं, हाथ एक दूसरे से चिपकने जा रहे हैं। हाथ को जितना दूर करोगे उतने नजदीक आते जाएंगे। हाथ और ज्यादा नजदीक, हाथ बहुत नजदीक, हाथ बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल नजदीक, एकदम हाथ पूरी तरह से नजदीक आ गए। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, एक आप आ जाओ बस। हाँ जल्दी, हाँ, आपको बुला, किसके हाथ हाँ, आपके हुए थे ना? हाँ, आज एक आप आ जाइए बस। हाँ ना चलो, आप इधर बैठ जाइए पीछे, आप तीनों यहाँ बैठ जाएंगे। हाँ हाँ बैठ जाइए। तो अब आपको मैं छोटा सा 2 मिनट की हम बातचीत करेंगे। आप हजारों में सिलेक्ट हुए हैं, आप बहुत अच्छे हैं और आपका दिमाग बहुत अच्छा है। अब मैं आपको क्या इच्छा है, कुछ खाने की, कुछ पीने की, वो पूरी कर देते हैं सिर्फ 5 मिनट में। खा पी क्या है, कहाँ कहीं घूमने की इच्छा, घूमना चाहोगे कहाँ? हिमाचल, तो कहाँ? वृंदावन। आप चलो दोनों को वृंदावन घुमाते हैं, सिर्फ 5 मिनट में घूमेंगे। आपने सिर्फ देखना है, अब आप सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहोगे, सिर्फ मेरी आवाज के ऊपर ध्यान। आप बहुत अच्छे हैं, आप वृंदावन घूमकर भी आओगे और कृष्ण का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। उसके बाद आपके जीवन में खुशियां भी आ जाएंगी और आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। तो इसके लिए आप मेरी आवाज़ सुनते रहो, सिर्फ मेरी तरफ देखते रहो, मेरी आंखों के बीच में देखते रहो, मेरी आंखों के बीच में देखते रहें, बिना पलक झपके देखते रहें। दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों पैर ढीले होते जा रहे, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, दोनों हाथ ढीले, बिल्कुल ढीले। आपको नींद आ रही है, आप नींद में जाते जा रहे, सो जाओ गहरी नींद में, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते रहो। अब आपके दोनों हाथ बिल्कुल भारी हो रहे हैं,
दोनों हाथ बहुत भारी, दोनों पैर भारी, दोनों पैर बहुत भारी। अब आपके दोनों हाथ बिल्कुल भारी हो करके एक दूसरे ये नीचे चिपक गए हैं, ये हाथ ऊपर नहीं हो सकते, हाथ बहुत भारी, बिल्कुल भारी, कंधे बिल्कुल ढीले, आंखें भारी होती जा रही हैं। अब आपकी आंखें और ज़्यादा भारी, आंखें बहुत भारी। अब आपको गहरी नींद आ जाएगी। अब मैं 1 से 5 तक गिनूंगा और जैसे ही मैं 5 कहूँगा और आपके माथे को टच करूँगा, आप गहरी नींद में सो जाओगे। जैसे ही मैं 5 कहूँगा, माथे को टच करूँगा, आप गहरी नींद में सो जाओगे। 1 2 3 4 5, सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद, सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद। अब आपको गहरी नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद। अब आपका पूरा शरीर भारी, दोनों हाथ भारी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप वृंदावन भी घूमने जाओगे, कृष्ण के दर्शन भी होंगे, उससे आपका जीवन बहुत खुशनुमा हो जाएगा। इसके लिए बस आप मेरी बात सुनते रहें, गहरी नींद में सो जाएं, और ज़्यादा गहरी नींद में, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद में। अब मैं जैसे जैसे गिनती बढ़ा रहा हूँ, आपको गहरी नींद बढ़ती जा रही है। 1 2 और ज़्यादा गहरी नींद, 3 और ज़्यादा, 4 5 6 7, सो। अब आपकी पलकें भारी, पलकें भारी, पलकें चिपक गई हैं। अब आप दोनों की पलकें बिल्कुल चिपक गई हैं, पलकें एकदम चिपक गई हैं। अब ये खुल नहीं सकती। जितना आप खोलने का प्रयास करेंगी, पलकें और ज़्यादा चिपकती जाएंगी। पलकें भारी, आपस में बिल्कुल चिपक गई हैं। आप जितना इनको खोलने का प्रयास करेंगी, पलकें और ज़्यादा चिपकती जाएंगी। अब आप खोल के देख लीजिए, जितना खोलने का प्रयास करेंगी, पलकें और ज़्यादा चिपकती जाएंगी। खोल के देख लीजिए, नहीं खुलेंगी। अगर पलकें नहीं खुल रही हैं तो आप अपनी उंगली उठा करके सिग्नल दें। आप अपनी उंगली उठा के बता सकती हैं पलकें बिल्कुल चिपक गई हैं। उंगली उठा सकते हैं, उंगली उठा दीजिए, उंगली आप उठा दीजिए, ये उंगली उठा दीजिए, ये उंगली उठा दीजिए, उठा दीजिए। आप भी उंगली उठा करके बताएं, आप उंगली उठा करके बताएं। अगर पलकें चिपक गई तो बिल्कुल वेरी गुड। सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद में, दोबारा से सो जाएं, बिल्कुल सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद में सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद, शाबाश, बहुत गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद। अब ये सो गई। इनको और डीप ले जाया जा सकता है, लेकिन अब भी मैंने सिर्फ डेमो किया है, तो अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। और ज़्यादा गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। अब आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन पा रही हो, अब आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन पा रही हो, अब आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। अब मैं आपके हाथ को टच करूँगा और आपके हाथ को मैं टच करूँगा, आपका हाथ सुन्न हो जाएगा। ये आपका हाथ बिल्कुल सुन्न, ये हाथ बिल्कुल सुन्न, ये हाथ बिल्कुल सुन्न। ये हाथ मैंने आपका यहाँ पर बांध दिया है, ये ऐसे ही रहेगा। मैंने बांध दिया है, ये ऐसे ही रहेगा। ये हाथ भी मैंने आपका यहाँ पर बांध दिया है, ये ऐसे ही रहेगा। ये बांध दिया है, ऐसे ही रहेगा। अब ये नीचे नहीं हो सकता। अगर आप इसको नीचे करने का प्रयास करेंगी, ये हाथ और ज़्यादा सख्त हो जाएगा। आप प्रयास करके देख सकती हैं। और ज़्यादा सख्त, और ज़्यादा सख्त, बहुत सख्त होता जा रहा है। हाथ ऐसे ही रहेगा। अब इनको जो मैं कहूँगा वैसा ही होगा, इनको दर्द नहीं हो सकता। ये हाथ बिल्कुल सुन, यहाँ पर कोई दर्द नहीं, यहाँ ये हाथ बिल्कुल सुन, बिल्कुल सुन, कोई दर्द नहीं हो सकता। चाहे इनको काट दें, कोई दर्द नहीं हो सकता, बिल्कुल सुन। और ज्यादा गहरी नींद में सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद, एकदम गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। गर्दन जिस तरफ जाती है जाने दो, शरीर जिस तरफ गिरता है गिरने दो, छोड़ दो अपने आप को, छोड़ दो, गर्दन को टिकने दो, टिकने दो, छोड़ दो शरीर को, बिल्कुल सो जाओ गहरी नींद में, बहुत अच्छे। अब ये वही सुनेंगे जो मैं कहूँगा, ये वही देखेंगे जो मैं कहूँगा, ये वही सुनेंगे जो मैं सुनाऊंगा, ये वही खाएंगे जो मैं कहूँगा। ठीक है, ऐसे ठीक होते हैं मानसिक रोग। तो इनके दिमाग से जो बैड मेमोरीज हैं उसको डिलीट कर सकते हैं, इनके दिमाग में अच्छी जो चीज़ें हैं वो हम भर सकते हैं। तो इन दोनों बिल्कुल गहरी नींद में, आप पूरी तरह से गहरी नींद में, एकदम गहरी नींद में। अब आप बहुत अच्छा महसूस कर रही हो, बहुत अच्छा, और ज़्यादा गहरी नींद में जा रही हो। अब आप और ज़्यादा गहरी नींद में जा रही हो, अब आप बहुत गहरी नींद में जा रही हो। अब मैं आपको गुलाब का फूल सुंघाऊंगा और आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो अब आपके नाक के पास मैं फूल लेकर आया, कैसी खुशबू आ रही है? आप बोल के बता दें कैसी खुशबू आई। हाँ, जोर से बोल के बताइए।
गुलाब की खुशबू आ रही है? आपको भी मैं गुलाब का फूल सुंघा रहा हूं, कैसी खुशबू आ रही है? कैसी खुशबू आई? जोर से बोल के बताइए। हाँ, गुलाब की खुशबू आ रही है। तो अब जो मैं इनको कुछ भी खिलाऊंगा, कुछ भी खिला सकता हूं। अब मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगा, आप चॉकलेट खा करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मीठा लगेगा, आपको चॉकलेट बहुत मीठी लगेगी। अब आप मैं चॉकलेट खिलाऊंगा, ये हाथ मैंने खोल दिए, हाथ गिर जाएंगे, ये हाथ भी मैंने खोल दिया, ये गिर जाएगा। बिल्कुल सुन, ये हाथ बिल्कुल सुन, बिल्कुल सुन, एकदम सुन, बिल्कुल सुन हो गया। अब मैं आपको चॉकलेट खिला रहा हूं, आप अपना मुंह खोलिए, मैं आपको चॉकलेट खिला रहा हूं, आपको बहुत मीठी लगेगी और वो कृपा प्रसाद है, वृंदावन का प्रसाद है, बहुत मीठा है। आप मुंह खोलिए, मुंह ओपन कीजिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, खा लीजिए। आप भी मुंह खोलिए, मुंह खोलिए और चॉकलेट खा लीजिए, खा लीजिए, पूरी खा लीजिए, पूरी खा जाइए, पूरी खा लीजिए। चॉकलेट आप खा रही हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। चॉकलेट बहुत मीठी लग रही है, चॉकलेट बहुत मीठी लग रही है। आप बिल्कुल गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद। अब आपने चॉकलेट खाई और आपको बहुत मीठा लगा। कैसा स्वाद है चॉकलेट का? बोल के, जोर से बोल के बताएं, जोर से बोल के, जोर से। मीठा। आपको कैसी लगी चॉकलेट? मीठी। जोर से बोल के बताइए, सबको सुनना चाहिए, जोर से, पूरा जोर से। मीठा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इनका नाम सब कुछ आप मेमोरी इनकी डिलीट की जा सकती है, हैं? नाम क्या नाम है? अब आप मेरी आवाज सुन रही हो, आप बिल्कुल गहरी नींद में हो, बिल्कुल गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद में। अब आपका नाम कावेरी है और आप हिमाचल की रहने वाली हैं। आपका नाम कावेरी है और आप हिमाचल की रहने वाली है। आज से आपका नाम कावेरी है और आप हिमाचल की रहने वाली। आपका क्या नाम है? जोर से बताओ, क्या नाम है और कहाँ की हैं आप? हिमाचल की हैं। अब आपका नाम बसंती देवी है और आप छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं और आप दूसरी क्लास में पढ़ती हैं। आपका नाम बसंती देवी है, छत्तीसगढ़ की हैं और दूसरी कक्षा में आप पढ़ती हैं। अब आपका क्या नाम है? बसंती। बसंती। कहाँ की हैं? कहाँ से हैं? हाँ, दूसरी कक्षा में पढ़ती। कौन सी कक्षा में? हाँ, और कहाँ की रहने वाली हैं? छत्तीसगढ़ से हैं। तो अब मैंने जो मेमोरी में डालना वही, इनके नंबर से, इनके अंदर से कोई भी नंबर डिलीट करना, कुछ भी डिलीट करना हो, गिनती भुलाना, वो सारा कुछ हो सकता है, कुछ सब कुछ। अब ये बिल्कुल डीप है, क्या कह रहे हैं आप? तो आप बहुत अच्छे हैं। अब आपको मैं वृंदावन ले जा रहा हूं। अब आप वृंदावन जाएंगे और आपको कृष्ण जी के दर्शन होंगे और कृष्ण जी के दर्शन से आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। आप कृष्ण की बहुत अच्छी भक्त हैं, कृष्ण का आशीर्वाद आपके ऊपर आए, आपको मिलेगा। इसके लिए हम वृंदावन जा रहे हैं। आप नहा धो करके रेडी हो रही हो और हम वृंदावन के लिए निकल रहे हैं। अब हम यात्रा में हैं, अब हम वृंदावन पहुंच गए हैं। अब आप वृंदावन में हो, बिल्कुल वृंदावन। सामने बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण के मंदिर, सभी बोल रहे हैं राधे राधे। अब आपको वृंदावन के मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं, कृष्ण राधा, बहुत से मंदिर आप घूम रही हो। अब आप वृंदावन घूम रही हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। वृंदावन में सभी लोग जयकारे लगा रहे हैं राधे राधे के, बहुत खुशनुमा धार्मिक माहौल है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप क्या देख रही हैं? जोर से बोल के बताइए। अब आप क्या देख रही हैं? जोर से बोल। वृंदावन में जयकारे लग रहे हैं। आप क्या देख रही हो? जोर से बोल के बताओ, जोर से, जोर से। यमुना? हाँ, जोर से बोल के बताओ। हाँ, यमुना नदी पर ये बैठी, आप बैठी रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। आप यमुना नदी का जल भी पी सकते हो, वो पवित्र नदी है, जल पियोगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके सारे कष्ट कट जाएंगे। आप भी जो जो करना चाहो कर सकती हो। आप वृंदावन में हो, जहां घूमना, जहां खाना, जो खाना पीना है, मर्जी आए जो करो, वृंदावन का आनंद लो, वृंदावन में घूमते रहो, कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते रहो और साथ के साथ आप बताते रहो, जो जो आप कर रही हो बताती रहो, बताते रहो, बोल के बताते रहो।
क्या? जोर से जोर से जोर से। नाव में बैठ रही हूँ। नाव में, वेरी गुड। आप क्या कर रही हो? सीढ़ियाँ चढ़ रही सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। कहाँ? हूँ। मंदिर में जा रही हो। कौन सा मंदिर है? राधा रानी का मंदिर है। बढ़िया, वो करते रहो, जो जो कर रहे हो बताते जाओ, बस बोल बोल के बताते जाओ। और आप गहरी नींद में जा रही हो। जैसे जैसे आप बोल के बताते जाओगे, जैसे जैसे दर्शन होते जाएंगे, आप और ज्यादा गहरी नींद में उतरते जाओगे। बताते जाओ। हाँ हाँ, जोर से जोर से। हाँ जी, स्नान कर रहे हैं। वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया, पवित्र स्नान। आप बताइए क्या कर रहे हैं? बोल के बता दीजिए जोर से। हम लोग आरती कर रहे हैं। आरती कर रहे हैं। आरती में आप शामिल हो रही हो। बहुत बढ़िया। घूमते रहो, जहां घूमने का मन करे घूमते रहो। ठीक है, इनको घूमने देते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, ये ज्यादा डीप चले गए। अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कृष्ण का आशीर्वाद आप दोनों को मिल रहा है। आप कृष्ण की बहुत अच्छी भक्त है। क्या हो रहा है बोल के बताइए, बोल के। राधा वल्लभ, हाँ, राधा का, जोर से जोर से। राधा वल्लभ जी के दर्शन। राधा के, राधा वल्लभ, राधा राधा वल्लभ जी के दर्शन। राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और करते रहो। उठा देने हैं। ठीक है, तो अब आपने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने दर्शन किए। आप कृष्ण की बहुत अच्छी भक्त हैं। राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ, और ये आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगी। आपका जीवन बहुत खुश रहेगा। भगवान कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। आप हमेशा उनके आशीर्वाद से चलोगी। आप बहुत पवित्र हैं, बहुत उनकी प्यारी भक्त हैं। हमेशा भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। अब हम वापस आएंगे, अब हम वापस आएंगे। और जो जो आपने वृंदावन में देखा वो सब कुछ आपको याद रहेगा। जो जो वृंदावन में आपने देखा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो सब कुछ आपको याद रहेगा। उससे पहले का सब भूल जाओगी। जो जो आपको भगवान ने दर्शन दिए, वृंदावन में घूमे, वो याद रहेगा। और अगली बार जब भी मैं आपको सोने के लिए कहूँगा, आप इससे भी जल्दी, इससे भी गहरी नींद में सो जाओगे। अब हम वापस आ रहे। जैसे ही मैं ताली बजाऊंगा, आप नींद से बाहर आ जाओगे। उठा दें। पानी पीना से कहाँ कहाँ घूमे? वृंदावन में कैसा लगा? अच्छा लगा। एकदम रियल में थे ना? हाँ, एकदम रियल में घूमे। आप तो और भी ज्यादा बढ़िया घूमे। आप तो वहीं हो अभी। और क्या कुछ खाया था? क्या था? कैसा था? हैं? प्रसाद कैसा था? मीठा था? चॉकलेट थी? चॉकलेट खाई थी? चॉकलेट, आपने भी चॉकलेट खाई थी? आपने चॉकलेट कैसी लगी थी? क्या चॉकलेट ऐसी होती है? ऐसी होती है? तो आपने क्या खाया था? ये खाया था? क्या खाया था? हैं? चॉकलेट नहीं खाई थी? हाँ, तो आपने भी चॉकलेट खाई थी। एक कागज तो नहीं खाया था? क्या खाया था? चॉकलेट। अगर ये कागज बोले तो मानोगी? हैं? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आपने आप ये कहेंगे कागज तो हैं? चॉकलेट थी ना? हाँ, ऐसे झूठ बोल रहे, मेरे को भी कह रहे। ठीक है, हाँ, इन्होंने खाई चॉकलेट है भाई। चॉकलेट खाई थी, चॉकलेट खाई थी ना? हाँ, चॉकलेट खाई थी।
खाने का काम करता है ना, डिप्रेशन में गए तो उसकी मेमोरी में चलो आ जाओ फिर इधर हैं। ये काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम पानी क्या बिना पैसे का वृंदावन घूमने ही कर क्या होगा? अब भाई मेरा चार्ज तो दो, पैसे तो मेरे हैं। अभी सुन सा हो गया क्या शरीर हैं? हाँ, इनको रेस्ट करने देना थोड़ी देर। आप पानी पी के रेस्ट कर लेना, इनको साथ लेके जाना भी, आधे घंटे तक इसको छोड़ना है। वहाँ से ना इसीलिए थोड़ा जाके हाँ, इनको आप पी लेना, पानी पूनी है, आराम से है। मेरी तरफ से छुट्टी है, घर चले जाना, आराम से सो जाना, ठीक है। आप हो 4 बजे वाली सवारी तो ये तो नहीं है। नहीं, वो तो क्या कि इनके अंदर ना भक्ति ज्यादा है, ये बहुत अच्छी, इनके मतलब मन है ना इनका बहुत अच्छा है। तो मैंने एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। वैसे राजेंद्र जी जो है, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पे एक पुस्तक भी लिखी है, सिर्फ 2 अध्याय पे, लगभग 300 पेज की किताब भी इन्होंने लिखी है। गीता पे बड़ा अध्ययन किया है इन्होंने, और उनके माध्यम से ही क्या है कि उन्होंने बहुत से लोगों को मानसिक रोगों से निजात दिलवाई है। और एक इसके अलावा क्या है कि बहुत ही अच्छे फेस रीडर भी है, मतलब किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में बता देते हैं। यहाँ तक कि क्या है कि मेरे पास तो कभी कोई रिश्ते वाले जो आते हैं ना कि हाँ भी ये लड़की कैसी है, ये लड़का ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब वो भी मैं इनके पास भेज देता हूँ। तो भी वो क्या है कि मतलब उनके बारे में बता देते हैं कि ये इस प्रकार का होगा। तो खैर नाम नहीं बताऊंगा मैं। एक मेरे साथ ही एक साइकोलॉजिस्ट थी, एक लड़की को काम किया करती थी। तो क्या हुआ कि वो मतलब किसी से शादी करवाना चाहती थी और पंजाब में रहते थे वो। तो हुआ क्या कि उसने मेरे को उस लड़की की फोटो भेजी और मैंने राजेंद्र जी को भेज दी। तो राजेंद्र जी ने क्या कहा कि इस लड़के के अंदर जो बैल होने नहीं चाहिए ना, वो भी सारे के सारे बैल है। 1 नंबर का झूठ है और ये नशा भी करता है उसमें, और मतलब झूठ को भी बड़ी सच्चाई के साथ बोल लेता है, और 1 नंबर का फ्रॉड है ये। इसका एक ही मकसद है पैसे छीनना, और मतलब इस प्रकार का काम जो है बहुत करता है। वो भी कई तरह की चीजें बताई, वो मैंने एज इट इज जो है वो रिकॉर्डिंग कर ली थी, मैंने वो उसको भेज दी। तो भेजने के बाद वो मतलब मेरे से नाराज हो गई। तो नाराज तो होगी, कहने लगी कि ऐसी आप हमारी दोस्ती तोड़ना चाहते हो, फलाना है ढिकना है, इस तरह से मेरे से भी बात नहीं हुई थी उसकी। वैसे क्या है कि 15-20 दिन में एक आधी बार कोई केस वगैरह डिस्कस करने के लिए फोन आ जाता था, लेकिन 2 महीने तक उसका फोन नहीं आया। एक दिन रात को मैं 10 बजे के आसपास का समय, मैं और वाइफ मतलब सो रहे थे, तो फोन आया। अरे राम, तू तो मतलब सच्ची बोल रहा था। उसने तो कहा कि मेरे को इस चीज का और इस चीज का कुल मिला के कहा कि 84,000 रुपए का चूना लगा गया, मेरा फोन भी ले गया, और मेरा फोन छुड़वाने के लिए मेरे से कहा कि 2 बार पैसे भी ले गया, पैसे भी गए और फोन भी गया। मतलब इस तरह की बातें जो है वो हो गई। ये देखो, और आज तक मैंने जिस भी बंदे का जो मैं मेरी और इनकी अगर आप चैट भी देखोगे तो उसमें क्या है कि कम से कम 20-25 लोगों की फोटो मिलेगी कि हाँ इसी का करवाया, या एसएमओ का भी करवाया। एसएमओ को पहले जानते हैं, अपने जितने भी डॉक्टर हैं उनको भी क्या है कि हैंड फ्री करके सुनाया कि हाँ भी आपका व्यक्तित्व इस प्रकार है, ठीक है। तो ये भी सारी की सारी चीजें अनुभव से ही आती है। इन्होंने बड़ा मंथन किया है, बड़े मतलब परिश्रमी है, तो दिल से काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं। देखिए इनके पास जैसे साहब ने बताया, संतोष जी ने, कि अपॉइंटमेंट लेते लेते क्या है कि 2 महीने लग गए। अदरवाइज क्या है कि काफी लोग ऐसे हैं जो एक समय में क्या है कि 3-4 लोगों को बुला के वो भी तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मान लो एक से इनको 50,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, चारों से तो क्या है कि इनको 2 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी, इतना क्या रहता है, ठीक है। लेकिन राजेंद्र जी की एक ही बात कहना है कि देखो मैं एक समय में एक से ज्यादा बुलाऊंगा ही, और वही सीक्वेंस के हिसाब से जो चलता रहता है, शिद्दत से काम करते हैं, ठीक है। और तभी क्या है कि जिनसे मतलब हो सकता है कि इन्होंने थेरेपीज वगैरह की शिक्षा जो ली है या कहीं से ली है, मुझे नहीं लगता कि जितने ओसीडी से जुड़े हुए या फोबिया से जुड़े हुए, डिप्रेशन से जुड़े हुए पेशेंट इन्होंने ठीक किए ना, वो और कोई कर सकता है। क्योंकि मैं एक तो बहुत ही अच्छे विख्यात साइकोलॉजिस्ट है उनके पास गया था, तो उन्होंने बताया था कि ओसीडी के जो पेशेंट होते हैं ना, वो 20% से ज्यादा जो ठीक होते नहीं है। लेकिन राजेंद्र जी का मैंने देखा भी मतलब शायद ही कोई बंदा जो इनको सीरियसली ना ले, या जो ये कहते हैं वो करे ना, वो ठीक ना हो, तो अलग बात है। अदरवाइज कोई जो इनके पास आ जाए और वो ठीक ना होके जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप भी बहन, मेरे को पूरी उम्मीद है बिल्कुल सही होके जाओगे। बस जो ये कहते जाएंगे वो आप करते रहो, स्वस्थ हो जाओगे, ठीक है। मेरे पास ये है। आप तो इनके पास ही है, घर पे ही रहते हैं, मतलब घर पे ही ऑफिस बना रखा है सब।
मतलब और अभी तो एक बहुत अपना जो है अच्छा एक काउंसलिंग का सेंटर अलग से खोल रहे हैं। आपको जब भी वो तैयार हो जाएगा तो एडवांस में मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से भी राजेंद्र जी की तरफ से आप सभी मतलब उसके लिए आमंत्रित रहेंगे, आप सभी ने वहां पे पहुंचना है। ठीक है, ठीक है राजेंद्र जी, जरूर। तो आपको रामगोपाल जी ने निमंत्रण दे दिया है और ऑफिशियली मैं एक बार निमंत्रण देने स्पेशल आ भी जाऊँ। हाँ, 2 मिनट के लिए निमंत्रण देने। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है, ओके।